तो चलिए आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज का जो क्लास है वो है तिथि ज्ञान। और आज हम लोग जानेंगे तिथि ज्ञान, उसके बाद तिथि नाम नंदादि संज्ञा अर्थात नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, ये इसके बारे में जानेंगे। और नंदादि तिथियों में क्या क्या किया जाता है वो भी, मृत्यु योग भी जानेंगे, सिद्धि योग भी जानेंगे, उसके साथ साथ अमृत योग भी जानेंगे। आज कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 श्लोक के करीब में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आप लोग को श्लोक के साथ ही बता देते हैं। पहले श्लोक एक बार पढ़ लीजिए। तिथि ज्ञानम अद्य दिवसे हम लोग क्या जानेंगे? तिथि ज्ञानम प्रतिवच्चा द्वितीया च तृतीया तदनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो गेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पूर्णिमा शुक्लपक्षे तो कृष्णपक्षे तमा स्मृता अर्थात प्रतिवच्चा द्वितीया च। श्लोक कमेंट करेंगे तो हम आप लोग को फोटो भेज देंगे। सीधा सीधा समझिए, तिथि ज्ञानम वीडियो ज़्यादा लंबा जाता है तो श्लोक आपको पढ़ा दिए, ये समझ जाएंगे, प्रमाणित चीज़ बता रहे हैं। तो प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, हाँ नहीं होगा इधर, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी नवमी दशमी एकादशी, दो है थोड़ा सा, एकादशी, ठीक है, द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी, चतुर्दशी हो गया। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण में पक्ष में अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। श्लोक लिखेंगे, टाइम लगेगा, वीडियो लंबेगा, आप लोग देखेंगे क्या श्लोक लिख रहे हैं। श्लोक सीधा आपको पढ़ा देते हैं। प्रतिवच्चा द्वितीया च तृतीया तदनंतरम अर्थात प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, उसके बाद क्या आता है? अनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी, सप्तमी च अर्थात और, च अष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी तथा त्रयोदशी ततो गेया तथा प्रोक्ता चतुर्दशी पूर्णिमा शुक्ल पक्षे दु कृष्ण पक्षे तमा स्मृता अर्थात शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष में अमावस्या। कोई भी मास जब शुरू होता है तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, तो कृष्ण पक्षे तमा स्मृता, लास्ट में आता है शुक्ल पक्ष, उसमें हो जाता है पूर्णिमा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष में। तो कितना तिथि को अगर आपसे पूछे तिथि कितना होता है तो कितना? 15, लेकिन पंचांग में जाएंगे तो 30 तिथि हो जाता है, क्योंकि 14 ये चतुर्दशी तक शुक्ल पक्ष में और ये पूर्णिमा मिला के 15 और कृष्ण पक्ष में 14 और ये कृष्ण पक्ष में अमावस्या 15, तो 15 गुने 2 मारिए 30 तिथि हो गया।
समझ गया। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। कृष्ण पक्षे तो महास्मृता, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा। तिथि हमेशा याद रहना चाहिए आप लोग को, तभी आगे जानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तिथि के बाद अब आगे चलते हैं। तिथि नाम नंदादि संज्ञा। श्लोक आपको पढ़ के सुना देते हैं कौन कौन सा तिथि होता है। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता, ये लिख देते हैं, याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा आप लोग को। नंदा च भद्रा, भद्रा च जया च रिक्ता। ठीक है, पूर्णे सर्वास। कहाँ गया सर्वास? सर्वास तिथा यहाँ क्रमात्सु। ठीक है, पूर्णेति सर्वास तिथयः, सर्वास तिथयः क्रमात्स्यु। ठीक है, सर्वास तिथयः, हाँ, क्रमात्सु कनिष्ठ, निष्ठ, मध्यस्थ, हलास्तु, स्तु, शुक्ले, कृष्णे, तम, मध्य, ना। श्लोक याद रहेगा तो आपको तिथि पता चलेगा नंदादि तिथि कितना होता है, क्योंकि हमसे एक बार एक बुजुर्ग आदमी पूछ दिए थे। उस समय हम ज्योतिष उतना जान नहीं रहे थे, लेकिन हमको ये पता था, ये पुस्तक हम बहुत पहले पढ़े थे, तो हमको ये याद था कि हाँ नंदाच भद्राच, क्योंकि अब लोग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि तिथि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप तो खाली प्रतिपदा द्वितीय जानेंगे तो नहीं बता पाएंगे। प्रतिपदा द्वितीय के साथ साथ आपको नंदा, इसमें ये भी तिथि होता है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये भी तिथि हो गया। तो एक हो गया प्रतिपदा द्वितीय और दूसरा हो गया ये नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा है। नंदा जो है ना 1, 6, एकादशी, अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को रहता है। हाँ 1, 6, 11। ठीक है, उसी तरह इसमें कुछ नहीं करना है। 2, 6 के बाद 7, 11 के बाद 12, इस दिन रहता है भद्रा तिथि। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, जया कैसे होता है 3, 8 और ये हो जाएगा 13, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 8 है तो यहाँ पे होगा 9 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ पे पूर्णा में क्या हो जाएगा, तो 4 है तो 5, 10, 15। ठीक है, हाँ तो ये 5 देखिए। तो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को रहता है नंदा तिथि का योग। उसके बाद 2, 7, 12 को रहता है भद्रा तिथि का योग। 3, 8, 13 को रहता है जया तिथि का, अर्थात तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। उसके बाद चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रहता है रिक्ता तिथि का योग। उसके बाद पूर्णेति, पूर्ण इति, मतलब ये पूर्ण हो गया। पूर्णा रहता है 5, 10, 15, अर्थात पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा अमावस्या शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में भी आपको समझा देते हैं। ओम नमः शिवाय, इतना समझ गए आप।
अब आगे बढ़ा जाए। समय को न गवाते हुए इस चीज़ को आप जितना जल्दी नोट कर लेंगे, हम कुंडली क्लास शुरू करेंगे, इसलिए सोच रहे जितना जल्दी हो ये सब समाप्त करें और कुंडली क्लास आप लोगों के लिए शुरू करें। उसी चक्कर में है, जितना जल्दी हो ये समाप्त हो जाए और कुंडली क्लास शुरू करें। कुंडली क्लास बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। नंदा स्पष्ट आपको समझा देते हैं। भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो जाएगा 15। समझ गया? नंदादी तिथि को समझ गए। यहाँ पे इतना आप लिख लेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। इसमें लिखा है, हाँ, इस प्रकार शुक्ल प्रतिपदा से 3 पर्याय करने पर क्रम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा 15 तिथियों का संज्ञा होता है। 15 तिथि का संज्ञा हो गया। ठीक है। ये शुक्ल पक्ष में कनिष्ठ, मध्यस्थ और इष्ट फल देने वाली है। कृष्ण पक्ष में उत्तम, मध्य और हीन फल देती है। इसको आगे समझेंगे। ठीक है। इसके कहने का अर्थ यहाँ पे ये शुक्ल पक्ष में कनिष्ठ, मध्य और कहाँ गया, कनिष्ठ, मध्य तथा इष्ट फल देने वाली है और कृष्ण पक्ष में उत्तम, मध्यम, हीन। इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग इतना माथा लगाएंगे तो अब भी कहेंगे क्या कंफ्यूजन बना रहे हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया, इसको हटा दिया जाए। और इसको क्लियर कीजिए। कनिष्ठ, मध्यस्थ, फलस्थ, ये सब बाद में आपको समझा देंगे। आप बस इतना नोट कर लीजिए कि हाँ, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता ये 5 तिथि का योग बनता है। आगे चलिए। अब नंदादि में, नंदा तिथि में जब नंदा तिथि हो तो उसमें क्या किया जाता है। जब नंदा सिद्धि योग जब बनता है तो उसमें क्या शुभ कार्य किया जाता है, कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहले श्लोक तो आपको, नंदा सुचित्रोत्सव वास्तु तंत्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यम विवाह भूषा सकटाध्वयाने भद्रा सुकार्यान्यपि पौष्टिकानि। श्लोक बता दिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बोलिएगा एक बार और दोहरा देते हैं। नंदा सुचित्रोत्सव वास्तु तंत्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यम विवाह भूषा सकटाध्वयाने भद्रा शुकार्याण्यपि पौष्टिकानि। अब लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा नंदा। ठीक है। तिथि में, नंदा तिथि में, नंदा तिथि कौन, 1 6 11 और शुक्ल पक्ष में मध्य इष्ट ये जो होता है वो आपको समझा दिया जाएगा। तो नंदा तिथि में चित्र उत्सव वास्तु तंत्र, पंचांग जब देखेंगे उसमें लिखता है नंदा सिद्धि योग, ऐसे करके उसमें लिखा रहता है, इसलिए तंत्र, क्षेत्र आदि कार्य शुभ होते हैं। उसके बाद नंदा च भद्रा, भद्रा, भद्रा में विवाह भूषण सकट
यात्रा पौष्टिक कार्य शुभ माने गए हैं। ठीक है, समझ गया। नंदा तिथि, 1 नंबर नंदा तिथि। नंदा तिथि में 1, 6, 11, इसी तरह यहाँ पे 2, 7, 12 होगा। तो चित्र, उत्सव, वास्तु, तंत्र, क्षेत्र आदि कार्य शुभ होते हैं, मतलब इससे संबंधित कार्य जो है वो नंदा तिथि में होता है। तो नंदा जो सिद्धि योग इस सब में होता है। भद्रा तिथि में, नंदा भद्रा के बारे में और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उस पर भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो भद्रा क्योंकि थोड़ा सा विशेष कर इसके ऊपर बनाया जाएगा। अभी तो पुस्तक के हिसाब से आपको मेन चीज़ जानकारी दे देते हैं, ताकि आप भी रिसर्च करेंगे ना कि हाँ नंदा तिथि क्या होता है, भद्रा तिथि क्या होता है। तो भद्रा में विवाह, भूषण, सकट, यात्रा, पौष्टिक कार्य शुभ माने गए हैं। अर्थात ये नंदा भद्रा ये सब के सिद्धि योग से आप वो कार्य कर सकते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये अब जया, जया में संग्राम, बलोपयोगी, निर्माण कार्य, सिद्ध होते हैं। ठीक है, हो गया। रिक्ता में शत्रुता अर्थात वैर्य, वध, घात, विष, अग्नि, शस्त्र संबंधित कार्य सिद्ध होते हैं। शस्त्र, धित कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलिए, नहीं समझे फिर से एक बार बता देते हैं। जया, नंदा भद्रा जया, अर्थात यहाँ पे 3 और वो हो गया 6, 7, 1, 8, एक एक बढ़ा दीजिए हो जाएगा 6, 8, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो जया तिथि में संग्राम, बाल उपयोगी, बालोपयोगी लिखा हुआ है, बल उपयोगी निर्माण कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्ता, रिक्ता में शत्रुता, वैर्य, वध, घात, विष, अग्नि, शस्त्र संबंधित कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, समझ गए। 3 हो गया तो यहाँ पे लिखे 4, 8 है तो यहाँ लिखे 9 और 13 है तो यहाँ है 14। अर्थात रिक्ता तिथि का है 4, 8, 14। ठीक है, चतुर्थी, अष्टमी और चतुर्दशी है। 8 कहाँ से होगा, 9 होगा, यहाँ 8 है तो 9 होगा यहाँ पे। तो चतुर्थी, नवमी और ये हो गया चतुर्दशी। तो यहाँ तक आप समझ गए। आगे चलते हैं, इसको अब बिटा दिया है, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़िए। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पूर्णा,
5, 10, 15। ठीक है। पूर्णा में सभी प्रकार के मंगल कार्य यात्रा और शांतिक तथा पौष्टिक कर्म सिद्ध होते हैं। ठीक है। अमावस्या में केवल पितृकार्य किए जाते हैं। पितृकार्य किए जाते हैं। अन्य शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। अन्य शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। समझिए, पूर्णा तिथि में 5, 10, 15, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा में सभी प्रकार के मंगलिक कार्य, यात्रा और शांतिक तथा पौष्टिक कर्म सिद्ध होते हैं। 15 के बाद यहाँ लीजिए कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में, अमावस्या में केवल पितृ कार्य किए जाते हैं। अन्य शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए अमावस्या तिथि में। ठीक है। ऊपर हो गया शुक्ल पक्ष, नीचे हो गया कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा में भी आ जाएगा। चलिए, अब हो गया ये, आप समझ गए। अब आइए सिद्धि योगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आ। ये क्या लग गया हो। आइए जानते हैं सिद्धि योगा। सिद्धि योगा, सिद्धि योग, मृत्यु योग, अमृत योग। इसको दूसरा टॉपिक में लेते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं। दूसरा टॉपिक में लाएंगे सिद्धि योग, मृत्यु योग और अमृत योग। चलिए, आप अगले टॉपिक में इसमें यहाँ तक विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।